हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही दुखद है क्योंकि बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है। एक और सुरीली आवाज़ खामोश हो चुकी है। स्वर कोकिला मशहूर गायिका आशा भोसले जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ये एडमिट थी और वहीं पर इनका निधन हुआ है। कल शाम 4 बजे इनका अंतिम संस्कार होगा। बात अगर मैं करूं इनके बचपन की, तो इनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में। इनके जो पिता थे दीनानाथ मंगेशकर जी, वो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे। वो मराठी रंगमंच के बड़े कलाकारों में गिने जाते थे। उन्होंने ही अपनी बेटियों को संगीत में प्रारंभिक शिक्षा दी। इनकी माता श्रीवंती या सुधामती मंगेशकर जी एक गृहिणी थीं, जिन्होंने अपने परिवार को संभाला और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। इनके पिता ने इनको संगीत की शिक्षा दी और इनकी माता जी ने इन्हें संस्कार और सहयोग दिया। इनके पिता प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे, जिनसे इन्हें बचपन से ही संगीत की शिक्षा मिली। उनका बचपन सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। जब वो केवल 9 वर्ष की थीं, तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था और इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। परिवार की जिम्मेदारी आ जाने के कारण उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले मराठी फिल्मों में गाना और अभिनय शुरू किया। उनकी पहली रिकॉर्डिंग बहुत कम उम्र में हुई थी। उनके साथ उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी भी संगीत के क्षेत्र में सक्रिय थीं। आशा जी का बचपन संघर्षों से भरा था। कई बार उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी और साथ ही सोसाइटी के चैलेंजेस भी थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो सक्सेसफुल होती चली गईं। फ्रेंड्स, आशा भोसले जी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध और बहुमुखी प्लेबैक सिंगर्स में से एक थीं। उन्होंने लगभग 70 से 80 वर्षों तक संगीत जगत में योगदान दिया और 11,000 से भी अधिक गीत गाए। इनका जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था। इनकी बहन लता मंगेशकर जी थीं, जो कि बड़ी बहन थी। पिताजी दीनानाथ मंगेशकर और माँ सेवंती मंगेशकर थी। बचपन से ही संगीत की शिक्षा अपने पिता से मिली और पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही कम उम्र में इन्होंने गाना शुरू कर दिया था। करियर की शुरुआत 1943 में हुई, लेकिन पहली बड़ी सफलता फिल्म नया दौर 1957 में मिली। इन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी, बंगाली, तमिल और इंग्लिश सहित कई भाषाओं में गाने गाए। गजल, भजन, पॉप, कव्वाली, फिल्मी गीत और हर एक शैली में महारत हासिल की थी। इनके जो लोकप्रिय गीत हैं वो है पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए और चुरा लिया है तुमने जो दिल को और इन आँखों की मस्ती। ऐसे बहुत सारे इन्होंने 11,000 से भी ज़्यादा गीत गाए और 70 से 80 वर्षों तक बॉलीवुड की संगीत की दुनिया पर राज किया। इन्हें ढेरों अवार्ड मिले। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2000 में मिला था। पद्म भूषण अवार्ड वर्ष 2008 में मिला था। 7 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 2 बार नेशनल अवार्ड मिला था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि ये सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार हैं। इनकी 2 शादियां हुई। पहली शादी गणपत राव भोसले से हुई और दूसरी शादी आर.डी. बर्मन से हुई। उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी रहे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की।
आशा भोसले जी ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने पश्चिमी और भारतीय संगीत का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत किया। 12 अप्रैल यानी कि आज वर्ष 2026 में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ये एडमिट थी और वहीं आज इनकी 92 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई। उनके निधन से भारतीय संगीत जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई है। आशा भोसले जी न सिर्फ केवल एक गायिका थीं बल्कि भारतीय संगीत की आत्मा थीं। उनकी आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। ईश्वर आशा भोसले जी की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ऐसी सुर सामग्री महान आत्मा को मेरा सत सत नमन। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।